नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस के लिए है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये वीडियो हर उस मेहनतकश इंसान के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है और जिसके बारे में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। वो एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि ग्रेटनेस के लिए कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है और अगर आप चाहो तो अपनी मेहनत और लगन से आप दुनिया को जीत सकते हैं। आज की ये वीडियो है दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत ही पलट दी और जो लड़का बचपन में एक गरीब मालिक का बेटा जाना जाता था, वो आज इस दुनिया का सबसे महंगा प्लेयर है। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में और उनके सफर के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने बचपन से चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी सपनों की जिंदगी हासिल की। दोस्तों, हम ये बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दर्जा फुटबॉल लवर्स के लिए भगवान से कम नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे सचिन तेंदुलकर का दर्जा क्रिकेट में है, वैसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दर्जा फुटबॉल में है। दोस्तों, आइए जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अब तक के सफर के बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 में पुर्तगाल के अंचल शहर में हुआ। दोस्तों, आज रोनाल्डो इस दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर्स हैं। वो अरबों के घर में रहते हैं, अरबों की गाड़ियां चलाते हैं, पर आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमेशा से उनका सफर ऐसा नहीं था। वो बचपन में अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहते थे जिसकी छत टीन से बनी थी। उसके पिता नगर निगम में माली का काम करते थे। रोनाल्डो अपने माता पिता की सबसे छोटी औलाद थी और उनके अलावा उनके घर में उनके माता पिता के साथ एक भाई और 2 बहनें भी रहती थी। बहुत ही छोटी उम्र से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और उन्हें फुटबॉल में बहुत ही दिलचस्पी थी। उनकी इसी दिलचस्पी की वजह से उन्हें मात्र 8 साल की उम्र में ही एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। मारिया रोनाल्डो को बचपन में क्राई बेबी बुलाती थी क्योंकि जब भी वो मैदान पर अच्छा नहीं खेलते थे या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते थे, वो मैदान के बीच में ही रोने लग जाते थे। क्रिस्टियानो स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल के ग्राउंड में दिखते थे। रोनाल्डो को फुटबॉल से इतना लगाव था और वो अपने खेल में अच्छे भी थे कि मात्र 10 साल की उम्र में ही पोर्टुगल के सबसे बड़े क्लब ने उन्हें अपना मेंबर बना लिया था। वहां चुने जाने के बाद वो लगातार 2 साल तक वहां पर खेलते रहे। रोनाल्डो के मुताबिक वो अपनी पहली ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रॉन्ट्रो के आभारी रहेंगे। असल में हुआ कुछ यूं था कि एल्बर्ट और रोनाल्डो एक ही यूथ क्लब के लिए खेला करते थे और जब स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारी उनके यहाँ पर खेल देखने आए तो उन्होंने बोला कि जो सबसे ज्यादा गोल करेगा वो उन्हीं को अपनी एकेडमी में शामिल करेंगे। उस मैच में सबसे पहला गोल रोनाल्डो ने किया और दूसरा गोल उनके दोस्त एल्बर्ट ने किया और जब तीसरे गोल की बारी आई तब एल्बर्ट फुटबॉल को अकेला गोलकीपर के पास लेकर आए और वो चाहते तो बस बॉल को एक पुश करके वो गोल कर देते, पर उन्होंने वो गोल ना करके फुटबॉल को रोनाल्डो की तरफ पास किया और रोनाल्डो ने वो तीसरा गोल किया और उनकी टीम 3-0 से दूसरी टीम से जीत गई। और जब रोनाल्डो ने एल्बर्ट को इस बारे में पूछा तो एल्बर्ट ने उन्हें बोला कि रोनाल्डो उनसे कहीं बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इसीलिए एल्बर्ट चाहता था कि रोनाल्डो आगे जाए। इस इंसिडेंट के बाद से उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई और वो दोस्ती अभी भी बरकरार है। इसके बाद स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने रोनाल्डो को मात्र 15 पाउंड में साइन कर लिया, पर क्योंकि ये क्लब पोर्टुगल की कैपिटल लिस्बन में था तो उन्हें अपने परिवार को छोड़कर लिस्बन शिफ्ट होना पड़ा। अपने परिवार को छोड़ने की वजह से बहुत दुखी रहते थे। अब रोनाल्डो की लाइफ में एक सेटबैक तब आया जब 15 साल की उम्र में पता चला कि उनके हार्ट में कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर्स ने उन्हें ज्यादा दौड़ने भागने से और एक्सर्शन लेने से मना कर दिया, पर रोनाल्डो जिनके लिए फुटबॉल ही सब कुछ था और वो अपने दिन का 8 से 10 घंटा फुटबॉल ग्राउंड में बिताते थे, उनके लिए नामुमकिन था। उन्होंने डॉक्टर से बात करी और डॉक्टर्स ने बताया
कि एक ऑप्शन ये है कि या तो उनके हार्ट की सर्जरी होगी जिसमें उनको जान का खतरा था, और दूसरी ऑप्शन ये है कि या तो उन्हें फुटबॉल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। पर रोनाल्डो के फुटबॉल छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि फुटबॉल उनकी जिंदगी का सबसे अटूट और बड़ा हिस्सा था। इसलिए वो सर्जरी की ऑप्शन की तरफ गए। उनकी सर्जरी के बाद वो पूरी तरह से रिकवर होकर दोबारा फुटबॉल खेलने पहुंचे, और दोबारा उनकी लाइफ में एक और झटका आया। उनके फादर की शराब पीने की लत की वजह से मौत हो गई। रोनाल्डो को इसके बाद बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो अपने पिता से सबसे ज्यादा करीब थे। रोनाल्डो के पिता के मौत के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई, क्योंकि वो अपने घर में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मौत के बाद उनकी माँ को कई मुश्किलें झेलनी पड़ी। वो घर घर जाकर खाना बनाकर अपने घर का गुजारा करती थी, लेकिन रोनाल्डो ने अपनी इन मुश्किलों को अपने फुटबॉल करियर के आगे नहीं आने दिया। वो अपनी मेहनत और लगन से खेलते गए, और अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभरे। उन्होंने अपना पहला क्लब मैच मात्र 17 साल की उम्र में खेला, और अच्छा खेलने की वजह से 2003 में, यानी जब वो 18 साल के थे, तब इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स में साइन किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की, पर उन्हें जर्सी नंबर 7 मिला, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद उन्होंने कई ट्रॉफीज जीती। शुरुआत उन्होंने FA कप में जीत के साथ की, और फिर लगातार उन्होंने 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 1 चैंपियन लीग टाइटल और फिर फीफा वर्ल्ड कप भी अपनी टीम को जिताया। और 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को अपनी टीम में करीबन 132 मिलियन डॉलर में साइन किया, और ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे महंगा एसोसिएशन ट्रांसफर था। और रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था, और इस दौरान भी उनके गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती ही चली गई। रियल मैड्रिड की टीम में उन्होंने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियन लीग टाइटल्स शामिल हैं। फिर 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने रोनाल्डो को 100 मिलियन पाउंड में साइन किया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए ये फुटबॉल में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। उन्हें अपनी लाइफ टाइम में और भी बहुत सारे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स मिली हैं। 2015 में पोर्टुगीज फुटबॉल क्लब ने उन्हें अब तक का सबसे अच्छा और बेहतरीन पोर्टुगल खिलाड़ी का खिताब दिया। 2016 और 2017 में रोनाल्डो दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट रहे हैं, और वो टाइम मैगजीन के मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में भी शामिल थे। और हिस्ट्री में रोनाल्डो ही अब तक ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियन लीग टाइटल जीते हैं, 2 मैनचेस्टर क्लब के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। हम आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया के अल नसर फुटबॉल क्लब ने उन्हें 200 मिलियन यूरोस पर सीजन के हिसाब से साइन किया है, कि फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। पर रोनाल्डो अपनी कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, बल्कि वो इसे सामाजिक कल्याण के लिए भी यूज करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने दम पर एक पूरा अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा अनाथ बच्चों की देखभाल की जाती है। इतने सक्सेसफुल और फेमस होने के बावजूद भी ये सिगरेट और शराब से बिल्कुल दूर रहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो एक रेगुलर ब्लड डोनर है, जिस वजह से उन्होंने अपने शरीर पर कहीं पर भी टैटूज नहीं बनवाए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी एक जीता जागता सबूत है कि आप जिस भी हालात में हैं, अपनी मेहनत, लगन और मजबूत इरादों से आप अपनी किस्मत और अपनी जिंदगी दोनों पलट सकते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यही खत्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।